गुज़िश्ता रोज़ दुबई से एक दोस्त ने कॉल किया और उन्होंने ये पूछा कि जी ये बताएं कि आजकल जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं वो क्यों सुस्त रवि का शिकार हैं या अक्सर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स जो है वो रुके हुए नज़र आते हैं, तो उसकी बुनियादी तौर पर क्या वजह है। अगर आपने भी किसी भी कमर्शियल प्रोजेक्ट में अपनी दुकान बुक करवा रखी है या आप अपना अपार्टमेंट जो है वो आपने बुक करवाया हुआ है या इसके अलावा कोई और कमर्शियल जो यूनिट है आपने बुक करवाया है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम चंद वो वजूहात डिस्कस करने जा रहे हैं जिसकी वजह से जो डेवलपर्स हैं उन्होंने अपने कमर्शियल प्रोजेक्ट्स जो है वो उनको या तो थोड़ा स्लो कर दिया हुआ है उसकी पेस को डेवलपमेंट की, या उसको रोक दिया हुआ है। तो बुनियादी तौर पर इस चीज़ की चंद वजूहात हैं और उन पर आज रोशनी डालते हैं। सबसे पहली वजह यह है कि जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त शदीद एक माशी बदहाली का शिकार है और तमाम चीज़ों के रेट्स जो है वो आसमान से बातें कर रहे हैं, और जो महंगाई की एक शदीद लहर है उसने जहाँ पर बाकी सारे सेक्टर्स को अपनी लपेट में लिया हुआ है, तो वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो भी इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है। आप अगर देखें तो किसी डेवलपर जिसने आपसे कमिटमेंट की थी कि वो 2022 में या 2023 में या 2024 में आपके साथ प्रोजेक्ट डिलीवर करने की कमिटमेंट थी और आपने अपनी जो शॉप है वो एक अच्छे रेट पे बुक करवा रखी है, तो इस सूरत में ज़ाहिर बात है डेवलपर ने जिस टाइम पे आपके साथ कमिटमेंट की थी, यानी 2021 की अगर बात करें तो उस वक्त सीमेंट का जो रेट था और जो सरिये का रेट था, अगर सिर्फ इन दो प्रोडक्ट्स की बात करें तो जो सीमेंट है वो इस वक्त जो है वो उसकी प्राइस 1100 क्रॉस कर चुकी है, तकरीबन 1100 रुपया पर बैग जो है वो ऑन एन एवरेज जो सीमेंट की प्राइस है। इसी तरह जो स्टील की प्राइस है वो भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और तकरीबन 2,15,000 2,17,000 रुपया फी टन जो है वो स्टील आपको सरिया आपको मिल रहा है। तो इस सूरत में ज़ाहिरी बात है डेवलपर ने जो आपके साथ कमिटमेंट की थी या उसने जो अपना मार्जिन एक रखा होगा, तो उसने तो एक यानी मिसाल के तौर पे अगर उसने उसमें 10% 20% प्रॉफिट मार्जिन रखा होगा, तो इस वक्त तो तमाम चीज़ों की प्राइस जो है वो 100% इंक्रीज कर गई है। यानी वो सीमेंट की बोरी जो आपको आज से पहले जो है वो 500-600 रुपए की 650 रुपए की मिल रही थी, तो आज वो 1200 रुपए के करीब चलेगी, यानी 1100 से 1200 रुपए के करीब है, डिपेंडिंग अपॉन क्वालिटी और डिपेंडिंग अपॉन ब्रांड के किस ब्रांड का आप सीमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह जो सरिया है वो भी अगर आप 40 ग्रेड का इस्तेमाल कर रहे हैं या आप 60 ग्रेड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें भी रेट का थोड़ा बहुत फर्क है, लेकिन ऑन एन एवरेज 2,15,000 2,17,000 2,20,000 रुपए तक जो सरिया फी टन जो है वो इस वक्त आपको मिल रहा है। तो इस सूरत में जाहिर बात है डेवलपर परेशान ना हो तो और क्या हो, क्योंकि उसने जो आपसे एक प्रॉफिट मार्जिन लेना था उसको उससे भी ज्यादा जो है वो कॉस्ट पड़ रही है। तो इस सूरत में ऐसे तमाम डेवलपर्स जो तो अपनी कमिटमेंट पर यकीन रखते हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी भी तरह से यानी अपने पास से पैसे लगा के भी अपनी साख बचाई रखें, तो वो तो थोड़े बहुत काम कर रहे हैं और उनकी कोशिश है कि वो शायद टाइमली डिलीवर भी कर दें। लेकिन जो बाकी तमाम लोग हैं जाहिर बात है उनके लिए परेशानी का मामला है, क्योंकि वो भी किसी और दुनिया से तो नहीं आए, वो भी इन्हीं हालात से दो चार हैं और यही मुश्किल हालात इस वक्त उन पर भी चल रहे हैं। तो इस सूरत में जाहिर बात है उनके पास दो ऑप्शन हैं। एक तो ये ऑप्शन है कि वो किसी भी तरह जो है वो आपको आपका पैसा रिटर्न कर दें और आपसे माजरत कर लें। दूसरी सूरत हाल ये है कि जी वो जो नई प्राइसेस जो तमाम चीज़ों की हैं उसके मुताबिक जो है वो आपको यूनिट डिलीवर करने के लिए आपको रजामंद कर लें। तो बहुत सारे जो मतलब लोग ऐसे हैं जो कि डिलीवरी पे यकीन रखते हैं, तो वो इस वक्त एक शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हैं और वो ये चाह रहे हैं कि जी किसी भी तरह करके वो आपको प्रोजेक्ट डिलीवर करें। इसके अलावा ज़ाहिर बात है जो लेबर रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं इस वक्त। ज़ाहिर बात है जो एक मजदूर है वो जो एक घी का पैकेट जो है उसे 150-200 रुपये का मिल रहा था, इस वक्त वो 600-700-800 रुपये तक चला गया हुआ है। तो उसको भी अपनी लेबर रेट बढ़ाने के लिए वो भी कोशिश कर रहा है। तो अल्टीमेटली महंगाई और दूसरा सियासी अदम इस्तेहकाम, तीसरा जो है वो जो डॉलर की फ्लक्चुएशन है, ये चंद चीजें ऐसी हैं जिन्होंने ओवरऑल इस वक्त पूरी मार्केट को अपनी लपेट में लिया हुआ है और इसी वजह से बहुत ज्यादा डेवलपर्स जो है वो परेशानी का और ज़हनी दबाव का शिकार हैं। तो अब जाहिर बात है ये तो हर किसी की अपनी स्ट्रैटेजी है कि वो किस तरह से अपनी कमिटमेंट्स को पूरा करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस मुश्किल दौर में जो लोग अपनी कमिटमेंट्स को भी पूरा कर रहे हैं उनको सलाम पेश करना चाहिए, वो काबिल तहसीन काम कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि इस दौर में या इस मुश्किल वक्त में जिन लोगों ने जो है वो हिम्मत नहीं आ रही, वो यकीनन जो है वो काबिल तहसीन उनका ये इकदाम है। तो ओवरऑल जो इस वक्त जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो डेफिनेटली यही हैं। इसके अलावा जो आप देखते हैं कि हाउसिंग सोसाइटीज़ भी आजकल लोगों को प्रेशराइज कर रही हैं कि जी वो भी अपनी इंस्टॉलमेंट्स बर वक्त अदा करें, क्योंकि ज़ाहिर बात है डेवलपमेंट में जो कॉस्ट आती है, आप फ्यूल की कॉस्ट ले लें कि जी जो मतलब आपका मटीरियल प्रोवाइडर है या जो इसके अलावा जो आपकी मशीनरी काम कर रही है, तो ओवरऑल उन तमाम चीज़ों में फ्यूल डलता है। तो वो जो डीजल जो आज से पहले जो है वो 160-70 रुपये का था, इस वक्त जो है वो कोई 250 रुपये के करीब चला गया है। तो डेफिनेटली इससे चीज़ें अफेक्ट तो होती हैं। अब मैं समझता हूँ कि उन लोगों की हिम्मत
حکومت ہے جو پھر بھی اس حالات میں کام کر رہے ہیں اور وہ داد کے مستحق ہیں، اور انشاءاللہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک پاکستان کو یہ جو موجودہ معاشی بحران ہے اس سے نکالے، تاکہ یہ جو ایک عدم استحکام کی صورتحال ہے یہ ایک مطلب اونٹ جو ہے جس کروٹ پہ بیٹھنا ہے اس کروٹ بیٹھ جائے، تاکہ لوگوں کے کاروبار متاثر نہ ہوں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔